जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 36, प्रतिलेखन संख्या 1, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है बराम। यह बहुत सुंदर स्थल में स्थित है और इसका संचालन बड़ी कुशलता से हो रहा है, इसलिए यहाँ आने पर बहुत खुशी होती है। विशेषतः यहाँ के प्रतिभाशाली युवकों को देखकर, जिन्होंने 51वां कोर्स पूरा कर लिया है और जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते रहने की भारी जिम्मेवारी संभालेंगे बराम। अकादमी में प्रवेश पा सकना एक श्लाघनीय अवसर है बराम। इसके लिए कड़ी प्रतियोगिता करनी होती है बराम। यहाँ रहकर आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी शारीरिक मजबूती, जोखिम से जूझने की क्षमता, मानसिक सजगता ताकि नमनीयता विकसित कर सकें तथा सैनिक व्यूह रचना और तकनीकी की बारीकियों को हृदयंगम कर सकें बराम। पैरा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक शक्तियाँ सक्रिय हैं बराम। आधुनिक युग में सैनिक नेतृत्व के लिए इन सब की आवश्यकता होती है बराम। एक समय था जब सैनिक से केवल शारीरिक क्षमता की ही अपेक्षा की जाती थी, मानसिक सजगता की नहीं। हालांकि यह देखा गया है कि महानतम सेनाध्यक्ष अपने शारीरिक साहस के साथ साथ बौद्धिकता और सूझबूझ के लिए भी विख्यात रहे हैं बराम। रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के समावेश से विश्लेषण तथा वैचारिक समन्वय की क्षमता और भी आवश्यक हो गई है बराम। प्रत्येक स्तर पर अफसरों के लिए एक प्राथमिक ज़रूरत यह है कि वह औरों का विश्वास तथा वफादारी प्राप्त कर सकें बराम। वफादारी किसी परंपरा के रूप में नहीं प्राप्त होती बराम। इसके लिए एक प्रकार की पारस्परिकता जरूरी होती है बराम। जवान उन अफसरों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं जो उनकी चिंता करते हैं तथा उन्हें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं बराम। आजकल के युद्ध संपूर्ण युद्ध बन गए हैं और प्रचार माध्यम अपनी रोशनी युद्ध संबंधी प्रयासों पर डालते हैं। सैनिक नेता जो कुछ करते हैं वह पूरे राष्ट्र के सामने होता है बराम। इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वे अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा योग्यता से पूरी जनता का विश्वास प्राप्त करें बराम। पैरा, चाहे सैनिक जीवन हो या असैनिक जीवन, उसके नेताओं को विगत के अनुभवों की पूरी जानकारी होने के साथ साथ भविष्य के बारे में भी अवश्य सोचते रहना होगा बराम। जो लोग अतीत की अनदेखी करते हैं उन्हें अक्सर
पहले की भूलें दोहराने का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन जो भविष्य की परिकल्पना नहीं करना ही अपने आप को दोष के हवाले कर देना है। धन्यवाद।